स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। 17 अप्रैल से धनबाद के 24 निजी अस्पतालों ने आयुष्मान सेवा बंद कर दिया था। इसके लिए सरकार और जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई थी। लगभग 10 करोड़ बकाया रहने के बाद निजी अस्पतालों ने सेवा बंद की थी, लेकिन अब सिविल सर्जन ने सभी डॉक्टरों से गंभीर रोगों से ग्रस्त रोगियों का इलाज मानवता के आधार पर करने की अपील की है। निजी अस्पतालों ने आयुष्मान सेवा मद में राशि नहीं मिल पाने की वजह से अपनी सेवाओं को बंद कर दिया है। इससे सबसे अधिक परेशानी डायलिसिस के मरीजों को हो रही है। डायलिसिस के मरीज सरकारी स्तर पर उपलब्ध एसएनएमएमसीएच और सदर अस्पताल में संचालित डायलिसिस सेंटर भी जा रहे हैं, लेकिन पहले से वहां मरीजों की भीड़ के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है और इस वजह से उनके इलाज में काफी दिक्कतें हो रही है। हालांकि सदर अस्पताल के सेंटर संचालक ने आश्वस्त किया कि मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण जल्दी कुछ और टेबल बढ़ाए जाएंगे। नहीं था तब तक यहाँ पर औसतन 6 से 8 मरीज 2 शिफ्ट हम लोग करते थे। 6 से 8 मरीज होता था। तो ये पाटलिपुत्र और बाकी निजी हॉस्पिटल में बंद होने के बाद अभी करीब करीब यहाँ पर 16 मरीज जो हम कर सकते हैं। 4 मशीनें 4 शिफ्ट कर रहे हैं। वहीं आज मीडिया के माध्यम से जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत ने सभी 24 सूचीबद्ध अस्पतालों से मानव हित में आयुष्मान की सेवा चालू करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उनके बकाये का भुगतान शुरू हो गया है। इसके बाद भी यदि निजी अस्पताल संचालक सेवा चालू नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। भारत के तहत जो पैकेज के तहत जो इलाज जो गरीब लोगों का हो रहा है उसे बंद न करें, जनहित में देखते हुए उसको बंद न करें। केस सिलेक्शन में भले आप इलेक्टिव केसेस को बाद में आप रोक सकते हैं, लेकिन जो जीवन मृत्यु से जुड़ा हुआ केसेज है उसको मानव हित में उसको करना सुनिश्चित करें। उनकी बात हमने सरकार तक पहुँचाई है। सिविल सर्जन की ओर से आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों से अपील की गई है। साथ ही उन्हें भुगतान का आश्वासन भी दिया गया है, लेकिन सरकारी स्तर पर भी इस विवाद का निष्पादन कर जल्द से जल्द अस्पतालों के बकाये का भुगतान करना चाहिए, वरना मरीजों की परेशानी बढ़ने लगेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अरुण बंडवाल की रिपोर्ट। तो सीधे हम रुक करेंगे धनबाद, जहां दिलीप हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। दिलीप, जिस तरह से योजनाएं आती हैं केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, और उसका हश्र क्या होता है, ये रिपोर्ट बताने के लिए काफी है कि उसका हश्र क्या हो रहा है। अब सिविल सर्जन जो है मानवता के आधार पर इलाज करने की बात कर रहे हैं। ये बात सही है उनकी, वो जिस तरह से अपील कर रहे हैं वो दम है उनकी बातों में, मगर निजी अस्पतालों को भी पैसा चाहिए, उन्हें भी सैलरी देनी होती है, अपने स्टाफ्स को बहुत तरह के खर्च हैं। तो उन योजनाओं को तो ला दिया जाता है, मगर उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, जो गैप आ जाते हैं खास करके पेमेंट के लिहाज में, वो ना आए, इसको टैप करने वाला, इस पर नजर रखने वाला कोई नहीं है, जिस वजह से इस तरह की परेशानियां होती हैं। देखिए, सवाल ये उठ रहा है यहाँ पे कि आम लोगों को परेशानी हो रही है। वो आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने जा रहे हैं, उन्हें इलाज नहीं मिल रहा, काफ़ी परेशानी हो रही है। कई निजी अस्पतालों के सामने जो पीड़ित हैं या फिर जो बीमार हैं उनके परिजनों ने हंगामा भी किया और सिविल सर्जन कार्यालय में जा कर के ये कोशिश की लगातार सिविल सर्जन के ऊपर दबाव बनाने की कि जो योजनाएं निजी अस्पताल के द्वारा चल रही थी आयुष्मान योजना, उसके तहत उनका इलाज मिले। लेकिन देखिए, सवाल यहाँ पे एक मैं और बात अपडेट करा दूँ। कुछ दिन पहले आयुष्मान योजना की जो फंड होती है और जो जिस तरीके से इलाज होता है, उस इलाज की जांच को लेकर के एक टीम धनबाद पहुंची थी। टीम को शिकायत मिली थी कि कई ऐसे अस्पताल है जहां पे आयुष्मान योजना के तहत फर्जी इलाज किए जा रहे हैं और फर्जी बिल वसूले जा रहे हैं, जिसकी जांच में उन्होंने 2-3 अस्पतालों को दोषी पाया था। और उसके बाद ये बातें सामने आ रही है कि अस्पताल प्रबंधक ने हाथ खड़े कर दिए हैं। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया बिल उनका हो गया है सरकार के ऊपर, इसलिए वो इलाज नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये बात भी हो सकती है, लेकिन पहली बात जो मैंने आपको बताया कि जो टीम जांच के लिए आई थी उसमें कई गड़बड़ियां सामने आई थी। तो हो सकता है कि उस गड़बड़ियों को छुपाने के लिए भी निजी अस्पताल इस तरह की बातें सामने कर रहे हैं कि उनका बकाया राशि बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए वो इलाज नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है, जिसकी पहल और जिसकी कोशिश सिविल सर्जन ने की है। और वो जो अस्पताल 24 से ज़्यादा अस्पताल है धनबाद जिले में, उनसे अपील की है, उनके प्रबंधक से अपील की है कि इलाज में जो कहीं से भी दिक्कत ना हो आम लोगों के, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अलग से जाकर के डायलिसिस कराएं, अलग से जाकर के इलाज करवाएं। और आयुष्मान योजना के तहत उन्हें
थोड़े ही सही लेकिन लाभ मिलता है और जिसका वो फायदा उठाते हैं। ऐसे में अपील का कितना असर देखने को मिलेगा निजी अस्पताल प्रबंधक पे, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इसका असर मरीजों पे दिख रहा है, वो काफी परेशान दिख रहे हैं। जी जाहिर तौर पर इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा दिलीप की कितना असर हुआ है निजी अस्पतालों पर इस अपील का, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया दिलीप, तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।